तो हम लोग इसके पिछले भाग में बात किए थे अनुच्छेद नंबर 64 तक, लेकिन अब हम 65 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। पहला नंबर पॉइंट बताता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशाओं में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। तीसरे नंबर पॉइंट है, उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की कमी, शक्ति और उन्मुक्तियां होगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। फिर अगला आता है 66 नंबर अनुच्छेद। 66 नंबर अनुच्छेद ये बताता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। दूसरा है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसके उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। फिर तीसरा, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और जो है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। चौथा नंबर पॉइंट है, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। थोड़ा स्पष्टीकरण इसमें दिया है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण
कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। फिर अगला 67 नंबर है उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु क उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। फिर ख है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। वह है उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी जब तक पद धारण करता रहेगा तब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। फिर आपका 68 नंबर है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ये उपराष्ट्रपति पहला नंबर उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार है। फिर 69 नंबर उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका कर्तव्य को श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूँगा। फिर 70 नंबर अनुच्छेद है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ये संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो ठीक समझे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम 71 नंबर अनुच्छेद से। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।